अगले पार्ट में नम्मा का मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर है पोलिनोमियल्स पार्ट 3। पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 3 है जिसमें 2 क्वेश्चन बतलाएंगे। वेरिएबल के रूप में बहुपद को कैसे व्यक्त किया जाता है। अब देख लो, जैसे मान लो कोई बहुपद दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 6, तो पहले तो ये देखो ये बहुपद है कि नहीं, पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो पोलिनोमियल्स होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में व्यंजक में हम लोग 2 ही फैक्टर को देखेंगे। पहला, वेरिएबल का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो ये 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक, क्योंकि 2 के पीछे प्लस चिन्ह है तो धनात्मक। और पावर जो ये है, पावर यानी घात होना चाहिए पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब गिनती की संख्याएं, सीधी सी बात समझ लो। हाँ, पावर होना चाहिए, गिनती की संख्याएं पूर्ण अंक कहलाती है, लेकिन धनात्मक होना चाहिए। देखो -2 भी पूर्ण अंक है और +2 भी पूर्ण अंक है। पूर्णांक होता है ना, धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो शर्त ये है वेरिएबल का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो दिया गया व्यंजक बहुपद होगा ही नहीं। इस सब की चर्चा पार्ट 2 में हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है वेरिएबल के रूप में बहुपद को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ये बहुपद जो है इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है वेरिएबल, एक चर वाला, एक वेरिएबल वाला ये बहुपद है। इसको क्या कहेंगे, एक वेरिएबल वाला बहुपद। पूरे बहुपद में 1 2 3 पद है, तो 3 पद में तुमको क्या दिखलाई देता है, वेरिएबल x से न है। तो इसको कहेंगे यह बहुपद। यह बहुपद जो है किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल के रूप में है, तो कहेंगे यह बहुपद वेरिएबल x में है। समझा, यह बहुपद वेरिएबल, इसको हिंदी में चर कहते हैं, x में है। समझ गया। तो पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर लिखा रहेगा y का पावर 3 माइनस 2y, मान लो +5, तो सबसे पहले देखो बहुपद है तो क्लियर है यह बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि वेरिएबल y का घात यहाँ +3 है, धनात्मक है, पूर्ण संख्या। वेरिएबल दूसरे पद में है, इसका प्लस में है, +1 के रूप में छिपा हुआ है, तो प्लस का मतलब हो गया धनात्मक, 1 का मतलब पूर्ण संख्या। तो दिए गए व्यंजक के वेरिएबल का पावर धनात्मक भी है एवं पूर्ण अंक भी है, इसीलिए दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। तो कितना पद है, तो 1 2 3 पद वाला बहुपद है। लेकिन यह बहुपद, यह पोलिनोमियल्स किस वेरिएबल में है, y वेरिएबल के रूप में है न जी। एक लड़की हरी साड़ी पहन ले या पीली साड़ी पहन ले या लाल साड़ी पहन ले, बहुत डिजाइन होता है, कहेंगे यह लड़की पीली साड़ी के रूप में आई है या यह लड़की पीली साड़ी में है। ध्यान से सोचो तो कहेंगे यह लड़की पीली साड़ी में है, यानी पीली साड़ी पहनी है। तो यह बहुपद वेरिएबल y में है। बात को समझ रहे हो ना। क्या लिखेंगे इसको, यह बहुपद वेरिएबल y में है। हम लोग चर शब्द का प्रयोग नहीं कहेंगे, बोलने में कैसे न कैसे लगता है, चर के बदले इंग्लिश टर्म वेरिएबल का ही यूज करेंगे। यह बहुपद वेरिएबल y में है ना। तो क्वेश्चन जो है, चलो एक और उदाहरण लो, ऊपर में 2 लाइन लिखना पड़ेगा। 5t का पावर 3 प्लस 3t का पावर 4
-2 पावर बड़ा पहले छोटा पहले इसे -9। बोलो क्या लिखेंगे? यह बहुपद वेरिएबल टी में है, यानी यह लड़की पीली साड़ी में है। उदाहरण जो दिए इसी ढंग से बोलेंगे। तो क्वेश्चन है वेरिएबल के रूप में बहुपद को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो जिस बहुपद के पदों में जो वेरिएबल हो उसी वेरिएबल के रूप में बहुपद को व्यक्त किया जाता है। लिखना जरूरी है, समझना है जरूरी। क्या ये देखो तुम लोग पढ़ रहे हो एक वेरिएबल वाला बहुपद, समझा? जैसे फिर होगा 2 वेरिएबल वाला बहुपद, ये सब नहीं पढ़ना है मैट्रिक तक। एक के वेरिएबल वाला बहुपद पढ़ना है। तो सिंगल, अब y है वेरिएबल तो 10 पद क्यों नहीं रहे, y ही रहेगा। t है तो t ही रहेगा। बात को समझ रहे हो? एक वेरिएबल वाला बहुपद तुम लोग के सिलेबस 9th और 10th में है। तो 2 वेरिएबल वाला की चर्चा ही नहीं है, तो बेकार जो है उतना ही को डिटेल में पढ़ो ना। तो पहला क्वेश्चन को समझ गया। बहुपद में जो वेरिएबल रहता है तो उसी वेरिएबल के रूप में बहुपद को लिखा जाता है। यानी किसी बहुपद में जो वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल के रूप में बहुपद को लिखेंगे। इसीलिए यह बहुपद वेरिएबल y में है, क्योंकि y है इस बहुपद में सभी पदों में। समझ गया बात को? तो आंसर में एक लाइन लिख ही देते हैं, क्योंकि फिर बनाओगे। देखो हेडलाइंस हो गया, बहुपद के पदों में जो वेरिएबल रहता है उसी वेरिएबल में बहुपद को लिखा जाता है। जैसे इसमें तुमको x है ना, तो इस बहुपद को, यह बहुपद वेरिएबल x में है, y है इस बहुपद के पदों में, तो यह बहुपद वेरिएबल y में है। ये क्वेश्चन रहता है। तो पहला का आंसर अच्छी तरह समझ गया। और ये भी याद रखो तुम लोग एक वेरिएबल वाला बहुपद पढ़ रहे हो, एक से अधिक वाला नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बहुपद में गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक का इंग्लिश कोफिशिएंट। समझ गया? तो पहले कोफिशिएंट का संधि विच्छेद करके देखो। इसका हिंदी होता है गुणांक, इसको संधि विच्छेद करोगे तो गुना जोड़ अंक। अब हम लोग कहीं लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x - 6, एक बहुपद लिखते हैं। इसमें देखो तो x तो वेरिएबल हो गया, नहीं हो गया? तो x का मान आएगा तब न x स्क्वायर का मान आएगा, यानी वेरिएबल का होल स्क्वायर है। x का स्क्वायर यानी वेरिएबल x है, इसका स्क्वायर है, वर्ग है। तो इसके साथ ही कौन सा अंक गुना किया गया है? वह अंक जो गुना किया गया हो, किससे? तो किसी वेरिएबल से। जैसे यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का गुना 2 से है, तो x स्क्वायर का गुना वाला अंक 2 है। तो वेरिएबल के साथ जो गुना वाला अंक रहता है, जिस अंक से गुना किया गया रहता है, उस अंक को हम लोग गुना वाला अंक अर्थात गुणांक अर्थात कोफिशिएंट कहेंगे। समझ गया? तो यहाँ पर पहला पद 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में सिर्फ पूछा जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। इसका मतलब x स्क्वायर का गुना वाला अंक क्या है, तो पीछे से ही गुना किया गया है, इससे अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि 2 गुने 3 कहो या 3 गुने 2 कहो, 2 को 3 में आगे से गुना करो या 3 को गुना करो पीछे से 2, दोनों का रिजल्ट 6 ही होगा ना। तो इसीलिए किसी भी बहुपद में वेरिएबल के साथ गुना किया गया अंक जो रहता है, उसी अंक को हम लोग गुणांक या कोफिशिएंट कहेंगे। तब सवाल पैदा होता है, ये
1 2 3 तीन पद वाला ये मतलब बहुपद है, 3 पद वाला बहुपद है। तो 3 पद में पहला पद का गुणांक क्या हो गया? पहला पद अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होगा। दूसरा पद क्या है? +3x है, चिन्ह सहित बोलना है। तो इसको हम लोग 3 गुने x यानी 3 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो +3 है। तो दूसरे पद में गुणांक क्या है? तो 3 को हो या +3 को हो, समझ गया। और तीसरा पद तो कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल है, नहीं बदलने वाला, वो नॉन वेरिएबल कहते हैं, कांस्टेंट। तो 2 पदों का गुणांक अलग अलग हो सकता है, एक समान भी हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है। तो कोफिशिएंट गुणांक का क्या परिभाषा हो गया? दिए गए बहुपद में जिन पदों के साथ जो अंक गुणा किया गया रहता है उन पदों का गुणांक वही गुणा वाला अंक कहलाता है। बहुपद के हर एक पद का गुणांक होता है और हर एक पद में वेरिएबल के साथ गुणा किया गया अंक, उसका गुणांक उस वेरिएबल का गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट। कहेंगे यहाँ x का गुणांक नहीं 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 का गुणा किया गया है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हुआ, यहाँ पर x का गुणांक 3 हुआ। कहीं पर ऐसा लिखा रहे, मान लो 2x का पावर 5 - 6x4 + 10x3, इस तरह से मान लो इतना ही है, +10। तो यहाँ पर 2 किसका गुणांक है? x के पावर 5 के साथ में 2 का गुना है, तो पहला पद है तो पहले पद का गुणांक अर्थात x का पावर 5 का कोफिशिएंट या गुणांक 2 होगा। दूसरे पद x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा? तो ये क्या है बोलो तो? ये -6 गुने x का पावर 4 दूसरा पद। तीसरा पद चिन्ह सहित पद बोला जाता है, समझा। देखो पहला पद कोई पूछेगा क्या है, तो 2x का पावर 5 को हो या +2, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, तो +2x का पावर 5 पहला पद। दूसरा पद कौन सा है? 6x का पावर 4 नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा ये आंसर। कहेंगे -6x का पावर 4 दूसरा पद है। तीसरा +10x का पावर क्यूब चौथा पद +10। तो जैसे दूसरे पद का गुणांक या x के पावर 4 का गुणांक -6 कहलाएगा, -6 गुने x का पावर 4 बराबर इतना होगा ना। बात को समझ रहे हो? तो गुणांक समझ गया, हर एक पद का गुणांक अलग अलग होगा। तीसरे पद का गुणांक +10 है ना, पहले पद का +2 है गुणांक, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट समझ गया। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, बहुपद के पदों के साथ गुणा किए गए अंक या संख्या को उस पद का कोफिशिएंट कहते हैं। अब जैसे पहला पद, यहाँ पर पहला उदाहरण में x² का गुणांक क्या है? जिसके पीछे किसी भी अंक का गुणा नहीं किया गया है, उसके पीछे 1 का गुणा अवश्य रहता है जो छिपे हुए रूप में रहता है। x² को हम लोग क्या बोलेंगे? 1x², यानी 1 गुने x², तो 1 से गुना छिपा हुआ है, तो सिर्फ x² का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ पर x का गुणांक क्या हो गया? तो +3 या 3 बोलो, 3 लिखे तो पर भी प्लस छिपा है, तो x का गुणांक 3 कोफिशिएंट। दूसरा उदाहरण 3x का पावर 4 - 2x का पावर 2 + 6x का पावर 1 - 3, एक बहुपद है। तो x का पावर 4 का गुना 3 से किया गया है, तो यहाँ पर x का पावर 4 का गुणांक 3 होगा। दूसरा -2x², तो x² का गुणांक -2 से गुना किया गया है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक -2, यहाँ एक्स का गुणा किससे है? +6 से, है ना। तो एक्स का गुणांक +6, तो कोफिशिएंट या गुणांक को समझ गया। अब ये अगला टॉपिक फिर अगले पार्ट में। मैथ 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, एनसीईआरटी से, पार्ट 4। बहुपद किसे कहते हैं ये डिटेल में बतला दिए हैं। कोफिशिएंट किसे कहते हैं ये भी पार्ट 3 में बतला दिया गया है। अब पार्ट 4 में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, अचर बहुपद किसे कहते हैं। तो दो तरह की बात को तू लोग पढ़ा है। पहली बात पढ़ा है वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी चर अचर। ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में तो जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्याएं क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है ना। अगर हम लोग लिखे 3x², तो एक चीज़ ध्यान दो, जैसे लिखते हैं 3x² प्लस मान लो 4x - 2, ये बहुपद है। तो पहला पद जो है किस किस से बना है? तो ये हो गया तुमको अचर यानी कांस्टेंट, और ये हो गया अचर, गुना है। ये 3x² का मतलब 3 गुने x² है। ये हो गया तुमको वेरिएबल चर, तो गुने चर। तो पहला पद में चर का गुना है वेरिएबल के साथ। तो ये चर यानी कांस्टेंट, यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है लेकिन गुना किया गया है वेरिएबल से। तो चर और अचर का गुणनफल एक पद है। इसमें भी यही है, 4 क्या हो गया? अचर कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल। तो चर गुने अचर को हो या अचर गुने चर, लेकिन यहाँ पर क्या है? ओनली अचर है, सिर्फ कांस्टेंट है ये। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं? अब इसी से स्पष्ट हो रहा है अचर बहुपद किसको कहेंगे। तो जिस बहुपद के पद में वेरिएबल हो ही नहीं, है ना, इसी बात, यानी बिना वेरिएबल वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे -2 कहो, 8 कहो, 0 कहो, 5 कहो, 1/5 कहो, कुछ भी कहो। तो 0 को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, नाम है इसका शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। शून्य को अलग से देखो, ये भी तुमको शून्य है न जी, तो शून्य भी तो कांस्टेंट में ही आएगा, नहीं आएगा। अगर इसमें हम लोग -2 के बदला मान लो शून्य ही कर देने जोड़ दो या घटा दो, खाली गुना नहीं करो। गुना करोगे तो 4x गुने शून्य था, तो ये भी शून्य हो जाएगा। लेकिन जोड़ देने से या घटा देने से तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सिर्फ शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका क्या वैल्यू है आगे बतलाएंगे। तो अचर बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसका पद ही अचर हो, समझा। तो इसकी परिभाषा लिख दिए हैं, जिस बहुपद का एक या एक से अधिक पद सिर्फ अचर हो उस बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे -5 एक ही पद है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद। 6 नहीं है, वेरिएबल नहीं ना है। हर एक पद अचर हो। यहाँ देखो, एक पद 2 पद है, 8 - 3 कैसा बहुपद है? रिजल्ट 5 आएगा, अलग बात है। 2 पद है ना। √2 भी 10 + 1/2 लो, दशमलव वाला लो, कुछ भी उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बहुपद अचर बहुपद कहलाएगा। अचर बहुपद में शून्य को शून्य बहुपद ही कहा जाता है। कहेगा शून्य कौन सा बहुपद है, तो नाम है उसका शून्य बहुपद।
बहुपद, जीरो पोलिनोमियल्स। कहेगा जीरो पोलिनोमियल का उदाहरण दे, तो एक और केवल एक उदाहरण है शून्य। समझ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर देखो। जैसे इससे पहले एक बात समझना है, हम लोग कहते हैं भारतीय, इंडियन कहते हैं ना। जैसे अमेरिका जाओगे तो तुमको पूछेगा कौन हो, तुम कहोगे हम इंडियन हैं। अमेरिका का आदमी इंडिया आएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, अमेरिकन। तो भारतीय का अर्थ क्या हुआ, भारत में रहने वाले, भारत में रहने वाला। अब अमेरिका में पूछेगा तुम कौन हो, तो ये भी बोल सकते हो मैं भारत में रहने वाला हूँ, यानी भारत का वासी हूँ। इतना लंबा वाक्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके बदले कह दो हम इंडियन हैं, मैं इंडियन हूँ। तो तीन, अब मैं भारत में रहने वाला हूँ। तो इसमें देखो तो ये लंबा वाक्य से छोटा बोलने में अच्छा लगता है। इंडियन का मतलब इंडिया में रहने वाला, है ना। अब तो इसी तरह संक्षेप में भारत में रहने वाला को हम लोग भारतीय कहते हैं, संक्षेप में कहते हैं जी। तो हर एक कुछ का संक्षेप होता है, इसी से बनता है संक्षेपण। तो अब मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो ये तो बहुपद है ही। तो इसको संक्षेप में हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे प्रकट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सिर्फ वेरिएबल के नाम के आधार पर इसको हम लोग प्रकट करेंगे। ये क्या है, तो कहेंगे x वेरिएबल वाला बहुपद है, तो ठीक है। फिर ये कहेंगे ये x का पावर 2 माइनस 9, ये क्या है, तो ये भी x वेरिएबल वाला बहुपद है। समझा। अगर मान लो हम लोग ये कहते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये कहो, या ये क्या है वास्तव में, ये है x प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 यानी 3 का पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर। देखो ये भी एक ही बात है, तू ये बोलो या ये बोलो, या तीसरी बात क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो, बात है ना बराबर है। तो हम लोग इतने पद को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सबका हम लोग नाम रख सकते हैं। ये सब तो वास्तव में बहुपदे है ना। इसको फाइनली इसका अंतिम रूप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका अंतिम रूप क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो कहेंगे ये एक्स वेरिएबल में यह बहुपद है, तो इसको संक्षेप में लिखेंगे, वेरिएबल को कोष्ठ में लिख दो। अब फिर इसका देखो, इसके पीछे कोई भी अक्षर एक ठो दे दो, जैसे px, इसका अर्थ हो गया, अब इसका पूरा नाम रख दिए, x वेरिएबल वाला यह बहुपद है जिसका हम नाम रखे हैं px, x कोष्ठ में, यानी वेरिएबल को कोष्ठ में रखा जाता है। समझा। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 में तू भागा दोगे x प्लस 3 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस 3, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 को गुना करोगे इतना आएगा ही, मालूम है न। सो ये सब सिखाए हैं, शेष में बच गया 0, नहीं बच गया। तो x प्लस 3 ले लो, एक तो हुआ x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 में भागा दिए, तो इसमें भागा दे दिए, तो ये हो गया बीच वाला भाज्य कहलाता है, बतलाए हैं, बीच वाला भाज्य कहलाता है। इसको हम लोग संक्षेप में a लिखते हैं,
ये भाजक है, इसको पी बी, ये भागफल क्यू और शेष को आर लिखते हैं। यानी ए भाज्य हो गया इतना, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे एक्स वेरिएबल, ये हो गया भाज्य हुआ ना, तो चलो इसका अलग नाम दे देंगे ये एक्स। ये तो भाज्य है, लेकिन देखो तो ये ढंग से बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी ये एक व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 9। और जब व्यंजक है तो इसका नाम हम लोग रखेंगे, अरे दादा का नाम अलग रहता है, बाप का नाम अलग रहता है, बेटा का नाम अलग रहता है, फिर उसके बेटा यानी मान लो दादा हुआ, इसके बाद बाप हुआ है, उस बाप का बेटा हो गया, ठीक है। अब बेटा का फिर एक बेटा ले लो, तो बुढ़वा के लिए ये हो गया दादा, ये दादा का बेटा बाप, तुम्हारा बाप, तो बाप का फिर बेटा, तो दादा के लिए ये पोता हो गया, लेकिन फिर पर पोता। तो आदमी तो ब्रांच में है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, तो अब इसका नाम तो अलग दे दो, इसका नाम अलग दे दो। ये भी है तुमको पूरा पूरी, ये देख लो ये क्या है, तो ये बहुपद है पोलिनोमियल्स, x+3 से भाग दिए, ये भी बहुपद है, रिजल्ट आया x-3, ये भी बहुपद है, भागफल और शेष आया 0, तो ये 0 बहुपद हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 बहुपद हो गया, तो चारों में x वेरिएबल है, तो इसको अब संकेत के रूप में मान लो ये हो गया तुमको भाज्य a, तो लिख दो यहाँ ax, एक विशेष अर्थ हो गया, ये भाज्य हो गया, x वेरिएबल वाला ये बहुपद है, नाम हम a दे दिए, तो दिमाग में आ गया ये कौन सा चीज़ है, ये भाज्य है बीच वाला, ठीक है। ये x+3 क्या है, ये वास्तव में ये भागफल है, तो इस बहुपद का नाम x वेरिएबल वाला है ना, तो वेरिएबल को देखो संक्षेप में x वेरिएबल वाला, तो वेरिएबल को दे दो कोष्ठ में, इसका नाम क्या रखोगे, तो ये वास्तव में क्या है, भागफल है, तो यहाँ पर bx नाम हो गया, यानी x वेरिएबल वाला यह बहुपद है। b अपना विशेष बात है तब न b लगा दिए। इसी तरह इसका देखो x-3 ये हो गया कौन चीज़, क्यों भागफल, तो यह कैसा, ये भागफल है ना, और एक x वेरिएबल वाला बहुपद है, x में यह बहुपद है ना x वेरिएबल में, तो बहुपद का नाम ये सॉरी वेरिएबल कोष्ठ में दो। अब वास्तव में ये भागफल है, भागफल को व्यक्त करता है, तो पीछे में q लगा दो, यानी ये हो गया एक बहुपद, कैसा बहुपद, x वेरिएबल वाला बहुपद। अब x वेरिएबल वाला बहुपद है, तो इसका मान क्या है, तो x-3 क्यों लिखे हैं, ताकि दिमाग में ये बात रहे ये भागफल के लिए लिखा गया है, ये बहुपद जो है वास्तव में भागफल है ना। तुमको नींद आ रही है, नींद तोड़ो। और ये x+3 देखो, x+3 ये भी तो बहुपद है, किस वेरिएबल में है, तो x वेरिएबल में। ये किसके लिए लिखा गया है, तो ये भागफल सॉरी भाजक है, भाजक को हम लोग b के रूप में लिखते हैं, तो bx, यानी ये बहुपद वास्तव में क्या है, भाजक को दिखलाता है, ये भाजक को शो कर रहा है। तो कहीं पर लिखा रहेगा जैसे मान लो px बराबर x³ - 3, तो वास्तव में ये x वेरिएबल वाला है, इसको कोष्ठ में देंगे, और p का कुछ विशेष अर्थ होता होगा, जैसे यहाँ a का हो गया, b का, q का r, ये कौन सा है, r0 दे दो डायरेक्ट, इसी को उठाकर, यानी 0 बहुपद है ये। समझ रहा है बात को, नहीं समझने पर बोलो। तो संक्षेप में जैसे भारत में रहने वाले को हम लोग भारतीय कहते हैं, तो px एक संक्षेप में नाम दे दिए हैं, किसका नाम, तो हो सकता है px बराबर x वेरिएबल है, तो x का पावर 6 - 5 हो, मान लो यही हो वैल्यू, तो x वेरिएबल वाला हो गया, नाम दे दिए px, तो संक्षेप में इस बहुपद को क्या कहेंगे, px, यानी x वेरिएबल वाला बहुपद। कुछ भी नाम दे सकते हो, s बराबर मान लो ut² + ½ at, या दो बहुपद हो गया, चलो t² + ½ t, ये एक बहुपद है, समझा।
टी वेरिएबल तो कॉस्ट में टी दे दो, इसका नाम रख दिए एस टी पूरे को। तो प्रतीक के रूप में, एक पहचान के रूप में एस टी यानी टी वेरिएबल वाला बहुपद का नाम रख दिए एस टी। आर टी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो कोष्ठ संक्षेप में। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग किसी भी बहुपद को उसके वेरिएबल को कोष्ठ में रख करके, अब पीछे में कोई मतलब लेटर दे दो ABCD का, उससे व्यक्त करते हैं। अब कहीं पर देखो लिखा रहेगा RX बराबर x² - 5, तो दिमाग ये भी, ये भागा दिया गया है, रेस ये शेष है, ये इतना शेष बता भाग दे करके, तो एक विशेष अर्थ को दिखलाता है। x वेरिएबल वाला ये जो है बहुपद विशेष अर्थ R यानी ये शेष है, इसके बारे में ये शेष वाला ये बहुपद है। तो लेकिन बहुपद तो x वेरिएबल वाला है, तो x समझा, संक्षेप में RX लिखेंगे इसको। तो इसको भाषा के रूप में हम लिख देते हैं। अब देखो आंसर 3, दिए गए बहुपद को उसके वेरिएबल को बंद कोष्ठ में रखकर उसके पीछे एक अंग्रेजी लेटर से प्रकट किया जाता है। जैसे किसी बहुपद को हम कैसे संक्षेप में दिखलाएंगे, तो दिए गए वेरिएबल को, मतलब दिए गए बहुपद को, ये जो बहुपद है उसके वेरिएबल को बंद कोष्ठ में रखकर, तो इसका वेरिएबल क्या है, x है, इसको देखो बंद कोष्ठ में रख दो, पीछे में अंग्रेजी का कोई एक लेटर दे दो, इस नाम से पुकार सकते हो। समझ रहा है? जैसे जो नाम रख दो QX बराबर इतना, PX नाम रखो इसका, तो PX बराबर इतना। वेरिएबल खाली कोष्ठ में होना अनिवार्य है, पीछे में नाम कुछ भी लगाओगे अंतर नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझो, अब 5 लड़का जा रहे हो, एक लड़का का बाल बहुत लंबा है, जुल्फी है, समझ गया, इसका नाम रख देंगे जुल्फी वाला लड़का। एक जो है मतलब टी शर्ट बराबर पहन करके जाता है, और कोई जाता है शर्ट पहन करके, लाल शर्ट, तो लगातार लाल शर्ट ही पहन कर जा रहा है, तो कहेंगे लाल शर्ट वाला लड़का। सब तो लड़के हैं, किसी का नाम जुल्फी वाला लड़का, किसी का लाल शर्ट वाला लड़का, कोई टोपी लगातार पहन करके जा रहा है तो टोपी वाला लड़का। तो उसी तरह, लेकिन सब में लड़का लगा है, चूँकि लड़का है तो सब बहुपद में देख लो जो वेरिएबल क्या है इसको कोष्ठ में रखो, पीछे का नाम कुछ स्पेशल दे दो, जैसे अभी बोले लाल शर्ट वाला लड़का, टोपी वाला लड़का, समझ गया ना। तो ये वस्तुतः इसका अब नाम हो गया। इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, PX, इस बहुपद को QX, या दूसरा भी, और 1-2 उदाहरण देख लो। यहाँ पर देखो ये बहुपद है ना, बहुपद होने का शर्त पूरा करता है, तो इस बहुपद का हम लोग नाम रख दिए PU। U क्यों देना जरूरी है, क्योंकि U वेरिएबल वाला, इसका अर्थ हुआ U वेरिएबल वाला बहुपद का नाम रखे हैं PU। ठीक है, यहाँ देखो M³ - 9, ये एक बहुपद है, तो यहाँ पर वेरिएबल यानी M वेरिएबल वाला बहुपद QM का अर्थ हुआ M वेरिएबल वाला बहुपद है, जिसका मान अर्थात QM बराबर M³ - 9 है। इसका नाम हो गया वेरिएबल के नाम पर, ये स्पेशलाइजेशन शो करता है, यानी ये गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या होगा ये सेम कहानी, x वेरिएबल वाला है तो कोष्ठ में x, अब कहेंगे इसके पीछे p लगा दिए, तो कहेंगे px का वैल्यू क्या है, px तो एक बहुपद है, किस वेरिएबल वाला, तो x वेरिएबल वाला, इसका नाम रखा गया है किसी बहुपद का, इसका वैल्यू है क्या, किस बहुपद का नाम रखा गया है, तो px बराबर इतना, x का पावर 4 - 16। QM एक बहुपद है, m वेरिएबल वाला बहुपद है, इसका वैल्यू कितना है QM का, तो M³ - 3, इसका नाम रखा गया QM, m वेरिएबल वाला बहुपद जिसका नाम के पीछे Q है, विशेष अर्थ है। तो इसी टाइप से इसको हम लोग बहुपद को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे संक्षेप में, तो ये संक्षेप में प्रस्तुत करने का ये कला है, समझ गया। तो अगले पार्ट में बहुपद की घात बतलाएंगे।